Hi guys, I am Girish Kumar Vaishnav from Icon School GGC. Guys, class 5th lesson number 1 day 2nd. और guys, हमने कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट करवा दिया था और आज क्वेश्चन नंबर 2 से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिन स्टूडेंट्स ने कल वर्क नहीं किया हो कंप्लीट, वो वर्क कंप्लीट करें और डेली इसी प्रकार से वर्क करते रहें। हमें ऑल स्टूडेंट्स लिसन, पहले आप सुन लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने हमें वर्क नहीं भेज रहे हैं स्कूल ऑन ऐप पर हमारे, तो वो स्टूडेंट्स हमें वर्क भेजिए। ऑल स्टूडेंट्स वो हमें वर्क भेजिए स्कूल में, ताकि वो वर्क चेक हो सके, हम आपको बता सके, हमें पता चले कौन स्टूडेंट्स वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो आप वो वर्क भेजिए। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए इस कविता में से पंक्तियां छांट कर लिखो। इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनका अर्थ क्या है, ये है। अब इनका उत्तर अपन को देना है। तो देखिए, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। चिंगारियां निकलती है, आपने देखा होगा। किसी चीज को आप करके देखना है, दो स्टोन ले लेना है इस तरीके से, और उनको जब आप दोनों को एक दूसरे से इस प्रकार से आप वो करेंगे तो उसमें से चिंगारी निकलेगी। तो यहां पर इसका आंसर होगा बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है चिंगारियां। बड़ी चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है, तो आंसर होगा इसका बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है ये चिंगारियां। समझ गए? नहीं समझे? चलो देखिए, बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, तो इसका अर्थ निकलेगा चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है चिंगारियां, इसका अर्थ क्या होगा? ये अर्थ होगा इसका, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। चिंगारियां और ज्वालाएं को पाठ के अंतर्गत इस चैप्टर में एक ही बताया गया है। देखिए, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, सदियों से बनते आए हैं। हम पन्ने इतिहास के हिस्सा बने। हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, तो ये इसका अर्थ है, ये सदियों से बनते आए हैं हम पन्नों के इतिहास के हिस्सा। एक सेकंड, बस इतना ही रहना दो इसको। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास का, सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के,
तो यहां क्या होगा, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, सदियों से बनते आए हैं पन्ने इतिहास के। तो इसका अर्थ क्या होगा, हमारे काम इतिहास का पन्ने बनते हैं, हमारा काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, हमारा काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। अब आगे देखिए, हम धरती को मां समान प्यार करते हैं, हम धरती को मां समान प्यार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम धरती को मां समान प्यार करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, यह धरती जो मां है, यह है धरती जो मां है, अपनी हमें जान से प्यारी है। अर्थात हम धरती को मां समान प्यार करते हैं, हम धरती को हमारी मां के समान, हमारी जो माता है, हमारी मां है, उससे भी उसके समान प्यार करते हैं। तो इसकी जो या आंसर होगा, क्या होगा, यह धरती जो मां है, यह धरती जो मां है अपने हमें जान से प्यारी है। अर्थात ये जो धरती मां है हमारी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का लास्ट पॉइंट, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या आंसर होगा इसका, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। तो इसका क्या होगा, देखिए ये इसका अर्थ है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। अर्थात कभी भी कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसके लिए मेहनत, कार्य आप चाहे छोटा कीजिए चाहे बड़ा कीजिए, मेहनत सब में करनी पड़ती है। लेकिन छोटे कार्य में कम परेशानियां आती है, बड़े कार्य में ज्यादा परेशानियां आती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, छोटे कार्य में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से कठिन परीक्षा में ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है और सामान्य परीक्षा में सामान्य तैयारी करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बताया गया है। तो देखिए, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। तो ये इसका आंसर है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। कठिन परीक्षा में क्या करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की। बिना मेहनत के परीक्षा पास हो सकती है, नहीं हो सकती। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जब ही आप परीक्षा में पास हो पाएंगे। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 3, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है। तो आंसर है इसका, यह भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक, जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है, भारत भूमि पर जन्म लेना। अर्थात भारतीय भूमि पर जन्म लेना ही हमारे लिए गर्व की बात है। इस भारतीय धरती पर, इस भारत की भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर
फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, तो इसका आंसर है फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल प्राप्त होते हैं। पहले कांटे और बाद में फूल प्राप्त होते हैं। फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल प्राप्त होते हैं। फुलवारियां। और कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है, कविता में कौन से व्रतों की बात बताई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कविता में हमें त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों को, अर्थात इन व्रतों को, इनको हमें त्याग देना चाहिए, अर्थात ये इस तरीके के ये हमें करना चाहिए। त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है हमारी कविता के अंदर। हमारी कविता के अंदर क्या बताया गया है, व्रतों की किस व्रतों की बात की गई है, कौन से व्रत है वो, तो उनका नाम है त्याग और बलिदान के व्रतों की बात की गई है, कही गई है। हाँ, बालकों की क्या जिम्मेदारी है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है, जो ननिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, तो देखिए क्या जिम्मेदारी होती है बालकों की। बालकों की है अपने देश अर्थात भारत माता की राजधानी, भारत माता की सावधानी सावधानी के साथ रखवाली करना, बालकों की जिम्मेदारी है। बालकों की क्या जिम्मेदारी होती है, तो देखिए गाइस, हम अपने देश अर्थात भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। बालकों की जिम्मेदारी क्या है, भारत माता की बालकों की क्या जिम्मेदारी है, अपने देश अर्थात भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं यहां पाठ में बताई गई है, तो देखिए इतिहास के पन्नों में हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्ने में लिखी हुई बातें हैं। देखिए गाइस, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं, हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं। साहस और बलिदान की जो बातें हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं। तो गाइस, आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर फर्स्ट आपका
इसके क्वेश्चन आंसर 7 कंप्लीट। और गाइज ये आपको वर्क कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में इस वर्क को आपको हमारे स्कूल ऑन ऐप पर सेंड करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने नोटबुक नहीं बनाई है वो नोटबुक बनाकर इस वर्क को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स इस क्लास को लें, अटेंड करें और इस क्लास का नोटबुक बनाकर वर्क करें। ओके गाइज, थैंक यू।